नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तौ नाशिष्यामि विंध्याचल निवासिनी या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज दीपावली के दिन ब्रह्मांड में ऐसा क्या होता है कि अमावस्या की यह काली रात मनोकामना पूर्ति करने वाली रात बन जाती है। अगर आपके मन में भी यह जानने की जिज्ञासा है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार, मैं हूं त्रियोगी मिट्ठू मिश्रा। स्वागत है आप सभी का दीपावली से जुड़े इस विशेष कार्यक्रम में। प्रिय दर्शकों, दीपावली की रात में ब्रह्मांड में एक असाधारण हलचल होती है। इसी का लाभ लेने के लिए हमारे ऋषियों ने अमावस्या की काली रात को पर्व का रूप देकर इसे महत्वपूर्ण बना दिया। आपको बता दें, भारतीय संस्कृति का मूल सिद्धांत कहता है यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे। जो कुछ भी ब्रह्मांड में है वही सब हमारे शरीर में मौजूद है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दीपावली में सूर्य तुला राशि का होता है। इस प्रकार इस दिन तुला राशि में सूर्य और चंद्रमा न केवल एक साथ आते हैं बल्कि इस दिन स्वाति नक्षत्र भी होता है। आपको बता दें, जब स्वाति नक्षत्र में सूर्य और चंद्रमा एक साथ आते हैं तो एक अलग तरह की घटना होती है। स्वाति नक्षत्र का गुण एक ऐसी स्थिति बनाना है जहां हम ईश्वर की ऊर्जा को अपने से जोड़ सकते हैं और अपनी इच्छा पूर्ति के लिए अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ा सकते हैं। इसलिए दीपावली की रात में पूजा करना, मंत्र जप करना हजारों गुना ज्यादा फलदायी हो जाता है। और इसी कारण से दीपावली की रात मंत्र सिद्ध करने वाली रात बन जाती है, या यूं कहें दीपावली की रात मनोकामना पूर्ति करने वाली रात हो जाती है। यह रात उन जातकों के लिए भी फायदेमंद है जिनकी जन्म कुंडली में ग्रह अनुकूल नहीं चल रहे होते। ऐसे जातक भी दिवाली की रात अपनी इच्छा पूरी कर सकते हैं, क्योंकि दीपावली की रात में एक ऐसी ऊर्जा पैदा होती है जो हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकती है। इस प्रकार दीपावली में हमें अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए एक अवसर प्रदान करता है, क्योंकि इस दिन ईश्वरीय शक्ति हमारे हृदय प्रदेश में निवास करती है। ईश्वरीय शक्ति के हृदय में निवास करने के संदर्भ में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से श्रीमद् भागवत गीता में कहा है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। वह ऊर्जा जो सर्वव्यापी और सहज उपलब्ध है वो दीपावली के दिन हमारे शरीर के हृदय चक्र में के माध्यम से हृदय में विद्यमान रहती है। हम सब जानते हैं कि हमारे तीन देवता हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये तीनों हमारे शरीर के तीन चक्र में विद्यमान है। मूलाधार चक्र में ब्रह्मा तो अनाहत चक्र जिसे हृदय चक्र भी कहते हैं, इसमें भगवान विष्णु विराजते हैं। और तीसरे चक्र नेत्र चक्र जिसे महेश ग्रंथि के रूप में जाना जाता है, यहाँ भगवान महेश शिव विराजते हैं। हम सब जानते हैं दीपावली के दिन देवी लक्ष्मी की पूजा होती है। आपको पता ही है कि लक्ष्मी का विवाह भगवान विष्णु से हुआ था और भगवान विष्णु हमारे शरीर के हृदय चक्र में विराजमान रहते हैं। इस प्रकार हृदय चक्र जिसे अनाहत चक्र कहते हैं, यहाँ भगवान विष्णु और लक्ष्मी एक साथ विराजते हैं और इनका संबंध धन और वृद्धि से होता है। इसलिए यदि हम दीपावली के दिन अपने हृदय की किसी भी मनोकामना को लिखते हैं तो हमारी मनोकामना को पूर्ण करना ईश्वर का कार्य होता है। यही कारण है दीपावली के दिन बही खाता लिखने की परंपरा है। गुजरात के लोग तो आज के ही दिन अपने व्यापार का नया साल मानते हैं और अपना नया लेन देन शुरू करते हैं और अपनी खाता बही में अपनी इच्छित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चौपड़ा पूजन करते हैं। दीपावली एक बहुत ही शक्तिशाली रात है, क्योंकि इस दिन एक तरह की सार्वभौमिक संतुलन ऊर्जा पैदा होती है। इसलिए हमें अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए दीपावली के 5 दिवसीय पर्व पर इच्छा पूर्ति अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। यह अनुष्ठान धन त्रयोदशी या धनतेरस से प्रारंभ होकर के भाई दूज, जिसे यम द्वितीया के नाम से या चित्रगुप्त जयंती के नाम से जाना जाता है, उस दिन तक होती है। यहां चित्रगुप्त में भी एक रहस्य छिपा हुआ है। यदि चित्रगुप्त शब्द को उलट दें तो हमें गुप्त चित्र प्राप्त होता है।
शास्त्रों की कथाओं के अनुसार हम सभी जानते हैं कि चित्रगुप्त हमारे पिछले जीवन और वर्तमान जीवन के सभी कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। इसलिए हमें अपनी इच्छा को अवश्य लिखना चाहिए, क्योंकि हमारी कोई भी सबसे बड़ी इच्छा इस ब्रह्मांड के लिए न्यूनतम है। दीपावली का पर्व इसी का प्रतीक है। यह ब्रह्मांड में ऊर्जाओं को पूरा करने और उत्थान करने के कारण ब्रह्मांड को हमारी इच्छाओं को बताने का दिन है। यह दीपावली हमारी मनोकामना को पूर्ण करे। आइए इस मंत्र का पाठ करें। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदः शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपो ज्योतिर्नमस्तुते। इस मंत्र के साथ ये प्रार्थना करें कि इस वर्ष की दीपावली हमें महान परिणाम प्रदान करे और हमारे आंतरिक व बाह्य शत्रुओं का शमन करे, हमें आरोग्य रखे और हमारी सभी इच्छाओं को पूरा करे। एक बार पुनः आप सभी को दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। माता विंध्यवासिनी पूरी करें आपकी समस्त मनोकामनाएं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति। जय मां विंध्यवासिनी।